हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिफाइंड नॉलेज टीवी। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी 1945 हमले में जब 90,000 लोग मारे गए थे, तब एक वाहिद इंसान बचा था जो कि उस वक्त उन दोनों शहरों के बीच में मौजूद था, और वह वाहिद शख्स अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक से बच गया। और क्या आपने कभी उन दो बिछड़े अडॉप्टेड ट्विंस के बारे में सुना है, जिनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उन दोनों भाइयों का नाम एक ही जैसा रख दिया हो, शादियाँ में एक ही नाम की औरत से हुई हो, फिर भी तलाक उसी नाम की औरत से हुई हो, फिर दोबारा एक ही नाम की औरत से शादी कर ली। आज की वीडियो में आप ऐसी हैरत अंगेज इत्तेफाक जानोगे, और अपने साथ पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए एंड एंजॉय माय वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको 1912 की वायलेट जैसेफ नामी वो औरत जो कि हैरत अंगेज तौर पर उन बड़े डूबने मरने वाले बहरी जहाज़ों में ज़िंदा बच गई, और उसमें बड़े बड़े बदकिस्मत टाइटैनिक जैसे बहरी जहाज़ शामिल हैं। दोस्तों, असल में हुआ कुछ यूँ था कि 1912 के RMS टाइटैनिक जब इनके हाथ में एक बच्चा मौजूद था, और 1916 का वो HMSS ब्रिटेनिक क्रूज शिप जब जहाज से डूबते वक्त के दौरान जब मुसाफिर डूबने से पहले लाइफ बोट में सवार थे, और लाइफ बोट डूबने से चंद सेकंड्स पहले इन खातून ने लाइफ बोट से छलांग मार के अपनी जान बचा ली। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि 1911 में जब RMBS का ओलंपिक जहाज जब ब्रिटिश वॉरशिप से टकराया, तब कोई जान नुकसान नहीं हुआ। आप इस इत्तेफाक समझे या कुछ और। फिर इन खातून की वफात 1971 में 83 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से हुई। दुनिया इन्हें अनसिंकेबल मूवमेंट के नाम से जानती है। दोस्तों, अब मैं आपको उस सैंडविच के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया को बदल दिया। सुनने में मजाक लग रहा होगा, फिर भी हम इसकी हकीकत जानते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ लोगों ने यह बात तो जरूर जानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 1 रोमन एम्पायर के मेंबर फ्रांस फेर्डिनेंड के कत्ल की वजह से शुरू हुई थी। दोस्तों, असल में हुआ कुछ यूँ था कि हंगरी और यूरोप के दूसरे ममालिक बादशाह से खात्मा चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी ही कोई एम्पायर से खात्मा करने वाली पार्टी बनाई, और फिर ऐसी उस पार्टी का एक आदमी एक कैफे में सैंडविच खाने के लिए गया। उनका बेसिकली ये प्लान था कि हंगरी और स्पेनिश के एम्पायर्स और उनके मेंबर्स का कत्ल किया जाए। फिर ऐसे ही फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ अपने ड्राइवर के गलत टर्न की वजह से उसे कैफे वाले रोड पर आ गए, और उस पार्टी का एक आदमी वैसे भी उधर सैंडविच खरीदते खाने वाला था। और फिर जैसे ही उस आदमी ने फ्रांस नामी मेंबर और उनकी वाइफ को देखा, तो सैंडविच का बाइट लेने के बजाय उसी वक्त गन निकाल कर ड्राइवर समेत उन तीनों को शूट कर दिया। और फिर ऐसे ही ड्राइवर की छोटी सी गलती और उस सैंडविच खरीदते खाने वाले हैरत अंगेज इत्तेफाक ने मॉडर्न दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। तो अब हम चलते हैं हिरोशिमा नागासाकी हमले में बचने वाले उस शख्स की तरफ जो कि ब्लास्ट और हैवी पावरफुल अमेरिका के 2 धमाकों में सर्वाइव कर गया। दोस्तों, असल में हुआ कुछ यूं था कि 6 अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने इन दोनों शहरों पर जब बॉम्ब डोनेट किए थे, तो वहाँ 90,000 लोग मारे गए थे। लेकिन फिर 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि वहाँ कम से कम एक आदमी तो जरूर ही जिंदा बचा था। दोस्तों, असल में 6 अगस्त यानी उसी दिन को त्सुतोमो यामागुची नाम का एक शख्स हिरोशिमा बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था। फिर इनको चलते चलते आसमान पर उसी दिन B-29 का जेट नजर आया। फिर उस जेट ने 2 पैराशूट्स गिराए। फिर अचानक से मैग्नीशियम की एक लाइट चमकी, और वो और उनका शहर तकरीबन फट गया था। फिर भी अपनी किस्मत की वजह से उन खतरनाक रेडिएशन के धमाकों के बावजूद जिंदा बच गए। फिर 9 अगस्त को उसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के लिए नागासाकी गए, जहाँ ज़ाहिर है वही सीन होना था। फिर भी वो उधर के रेडिएशन एक्सपोजर से बच गए। फिर त्सुतोमो यामागुची की डेथ 2010 में 93 साल की उम्र में स्टमक कैंसर की वजह से हुई, और वो वही शख्स थे जो धमाकों के बावजूद जिंदा बच गए। दुनिया इन्हें ब्लो नंबर मैन के नाम से जानती होगी। तो अब हम आखिर में चलेंगे उन 2 बिछड़े ट्विंस भाइयों की तरफ। 1979 में जिम नामी 2 सेपरेटेड ट्विंस 29 साल की उम्र में फिर मिल गए। ये दोनों सिर्फ 4 हफ्ते के थे जब इन दोनों को अलग अलग माँ बाप ने अडॉप्ट कर लिया। हैरत की बात तो है कि इन दोनों के माँ बाप ने इन दोनों का नाम जिम ही रखा। 37 साल तक इन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता तक नहीं था। इन दोनों को हिमायत और लकड़ी का काम करना बहुत अच्छा लगता था। इन दोनों ने अपना कैरियर सिक्योरिटी पे चूज किया। इन दोनों ने लिंडा नाम की ही औरत से शादी की। फिर दोनों तलाक के बाद बेटी नाम की ही औरत से शादी की। फिर इन दोनों ने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रिफाइंड नॉलेज टीवी नाम के चैनल की ये हैरत अंगेज इत्तेफाक की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए रिफाइंड नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।